परमात्मा ने आज इस संदेश को तुम्हारे लिए भेजा है। इस संदेश को सुनते ही तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। इस संदेश को परमात्मा ने तुम्हें स्वयं सुनने के लिए चुना है। परमात्मा कहते हैं कि जिंदगी में बहुत सारे रिश्ते होना जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें जान होना जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ हालात लेकर आती है और हर साल कुछ अनुभव लेकर जाता है। तूफान भी जरूरी है, तभी पता चलेगा कि कौन हाथ छुड़ाकर भागा और हाथ थामने से ही सोच में फर्क आता है। वरना ये कोई समस्या पैदा नहीं करता या कमजोर नहीं करता, बल्कि और मजबूत बना देता है। अगर आप अकेले हैं तो अपने विचारों पर काबू रखें, और अगर सबके साथ हैं तो अपनी जुबान पर काबू रखें। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं बनता, क्योंकि इंसान कब, कहां और किससे मिलेगा ये भगवान तय करता है। अगर आप कभी मान सम्मान की लड़ाई में अकेले रहना चाहें तो रहने दीजिए, लेकिन किसी के सामने आकर अपने लिए वोट न करें, क्योंकि इससे आपकी इज्जत चली जाएगी। ऐसा करने पर ही आपको दूसरों से सम्मान मिलेगा। अगर आपका दिल साफ है और आपका मकसद सही है तो यकीन मानिए ईश्वर किसी न किसी तरह आपकी मदद करते हैं। कभी भी किसी पर आंख मूंद कर भरोसा न करें, क्योंकि दुनिया इतनी अच्छी नहीं है कि आपका भरोसा कायम रख सके। धीरे धीरे सब खत्म हो जाता है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर होता है, क्योंकि ये आपके अपनों के चेहरे से नकाब पल भर में हटा सकता है। गलती जिंदगी का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ते पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ दें, लेकिन एक पल्लू के लिए पूरा खोल दें। किरण चोरी हो या आज की जिंदगी का सारा अंधेरा मैंने अपने बेटे को दे दिया। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती और न ही किसी के कदमों में गिरने देती है। किसी की नजरों में अकेले चलना आसान नहीं है, लेकिन आगे बढ़ते रहो। लेकिन अगर आप हार नहीं मानते और खुद को धोखा नहीं देते तो अंत में बड़ी सफलता हासिल करते रहो। शारीरिक रूप से अकेले चलना बहुत कठिन है, लेकिन अकेले उठाया गया हर कदम आपके इरादों को मजबूत करता है, आपके व्यक्तित्व को निखारता है। और एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है, अपना रास्ता अकेले लड़ रहा है। लोगों की कड़वी और चुभाने वाली बातों के साथ अकेले रहना, बस अपने रास्ते पर चलते रहो। मैं आपका समर्थन करूंगा। जीवन धन से नहीं कमाया जाता। भारतीय सेना की अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़ बताती है कि उनकी कमाई कैसे हुई। सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो झूठ में जीने के आदी हैं। जीवन में जीतने के लिए जीत का खाना जरूरी है। तो एक डर बहुत हो गया, विश्वास रखो। जब हम किसी के साथ अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारे साथ भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। सही निर्णय लेना योग्यता नहीं है, निर्णय लेना और उसे सही साबित करना क्षमता है। जिस प्रकार उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, उसी प्रकार मन में भी कोई समाधान नहीं दिखता। शांत हो जाने से देश की सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। दुनिया में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज कर रिश्ते निभाए जाते हैं। जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है तो सबसे पहले वह अपनी जुबान की मिठास खत्म करता है। आँखों में नींद बहुत है, पर नींद नहीं है। ये समय कुछ करने का है, इसे मत गवाओ। ईश्वर कहते हैं कि जीव को न किसी के अभाव में न किसी के प्रभाव में, अपनी ही फितरत में है। ये जिंदगी रिश्ते को ऐसे बचाए रखना सदाबहार। कभी कभी ऐसा करो, समझाने की कोशिश करो। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। स्पष्ट और सीधे सादे व्यक्तित्व वाले राहुल द्रविड़ भले ही कठोर हो, लेकिन ऐसे थे जो कभी किसी को धोखा नहीं देते।
इन दो शब्दों में खुशी का हिसाब लगाओ, भारत, और ध्यान करो, क्योंकि ना किसी की दुआएं खाली होती हैं, ना किसी की हड्डियां। कभी याद रखना, अगर ये दुनिया भेड़ियों का जंगल है तो तुम उन भेड़ियों के राजा हो। कहा जाता है कि तुम एक शिकारी हो, ढूंढ रहे हैं। पता चला कि भेड़िया उन भेड़ियों की तुलना में अधिक भूखा है जिन्होंने अपना शिकार ढूंढ लिया है। इसलिए आपको बस इस भेड़िए की तरह बनना है जो अपने शिकार की तलाश में भूखा है। उसका दिमाग भूख को संतुष्ट करने के लिए तेजी से काम कर रहा है, और यही भूख है। सफलता के दूसरे पक्ष से कुछ और भी सीखते हैं। अलग दिखने की भूख, लोगों की आलोचना से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलो, क्योंकि सफलता वही मिलते हैं। अगर जिंदगी में कोई रुकावट पैदा करता है तो ये बहुत अच्छा एहसास होता है, क्योंकि जिन हिस्सों पर माली नहीं होता वे हिस्से जल्दी ही गुजर जाते हैं। ध्यान रखें, जो लोग पैसों से संबंधित कार्य करते हैं उनसे सावधान रहना चाहिए। बुद्धिमान लोग कभी ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास ऐसे दीवानों से भरा पड़ा है जिनके बारे में दुनिया मशहूर है। जीवन में इन दो लोगों से हमेशा दूर रहें, एक जो व्यस्त होने का दिखावा करता है और दूसरा जो अहंकारी होता है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को व्यस्त दिखाता है वो अहंकारी व्यक्ति बातें करेगा और अहंकारी व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से जांच करेगा। आज किसी को धोखा देकर यह न सोचे कि आप चतुर हैं, इस बारे में सोचें कि उस व्यक्ति को आप पर कितना भरोसा है। यह मानव स्वभाव है कि यदि आप उसकी एक बार मदद नहीं करते हैं तो वह आपके द्वारा की गई सभी पिछली मदद भूल जाता है। घमंड के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि आपको कभी एहसास नहीं होता कि दूसरा व्यक्ति गलत था। हमेशा याद रखिए कि समस्याओं का कोई आकार नहीं होता, वे आपकी समाधान करने की क्षमता के अनुसार बड़ी या छोटी होती हैं। इंसान इंसान को धोखा नहीं देता, बल्कि दूसरों से उम्मीदें रखता है। जिंदगी में किसी को उतनी ही तकलीफ देना जितना खुद को देना है। मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, क्योंकि दर्द देने में मजा तो बहुत है, लेकिन जब बात खुद पर आती है तो रोता बहुत हूँ। जिंदगी में कोई भी इंसान खुद को इस तरह नहीं बदलता। जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देती हैं। किसी से विनती करने आए हैं, अपना स्वाभिमान हमेशा बनाए रखना जरूरी है। अगर आप में क्षमता है तो यह आपके पास खुद चल कर आएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि मेरा नाम किसी और का होने का कारण हो सकता है? यहाँ सदियों से होता आया है और ट्रेन चलती है, लेकिन लोग कहते हैं कि दीपक चल रहा है। अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपका संघर्ष छोटा कैसे हो सकता है? अगर कोई आपका भरोसा तोड़ दे तो आप उसे धन्यवाद दें, क्योंकि यह आपको सिखाता है कि किसी पर भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। भौतिक स्वार्थी है, जब कोई किसी को पसंद करता है तो उसकी बुराई नहीं देखता है, और जब किसी को नापसंद करता है तो उसकी अच्छाई नहीं देखता है। जो भी दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे सम्मान हो या धोखा। ज्वार कभी साथ नहीं छोड़ता, भद्रवाह के पीछे चलो, मत डरो। अगर आप गलती करेंगे तो क्या होगा? क्योंकि गलतियों से सीखें, क्योंकि गलतियां आपका अपना अनुभव है। आओगे तो सीखोगे और जीते जी सिखाओगे। कई बार लोग कहते हैं कि मेरा समय खराब चल रहा है और मुझे समझ नहीं आता अपने बुरे समय को अच्छे समय में कैसे बदलें। सच्चाई यही है। एक काम है जो आपको बुरे वक्त में जरूर करना चाहिए, और कई लोग ये काम करना बंद कर देते हैं। आइए इस कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। एक समय की बात है, एक बहुत गरीब किसान था जो बहुत गरीब और मेहनती था। वहाँ वह रोज सुबह उठकर सिर्फ 10 मिनट के लिए मंदिर जाते थे।
और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते थे। उस किसान की पत्नी भी उसके साथ प्रतिदिन मंदिर जाती थी और प्रार्थना करने के बाद वो पूरे दिन अपने खेतों में काम करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, वह अपनी मेहनत से ज्यादा कमाई नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी वह अपनी कमाई में से कुछ ऐसे लोगों की भलाई के लिए खर्च कर देता था। एक बार उनके गांव में एक बीमारी फैल गई। मैं किसान का इकलौता बेटा हूँ। किसान के गांव में इस बीमारी के इलाज के लिए लड़की को किसी अच्छे डॉक्टर के पास के शहर में ले जाना चाहिए। शहर के अस्पताल में इलाज बहुत महंगा था। उस गरीब किसान के लिए अस्पताल के डॉक्टर की फीस से दवाओं का खर्च पूरा नहीं हो पाता था और इसे भुगतान करना बहुत मुश्किल था। किसान दिन ब दिन हिम्मत हारता जा रहा था। हॉल में बैठे बैठे वह इतना निराश हो गया कि जोर जोर से रोने लगा और बोला, पता नहीं भगवान किस बात का बदला ले रहा है। कभी खुद को कोसता तो कभी किसान की पत्नी को ईश्वर की महत्ता पर अटूट विश्वास था। हर महीने भगवान इस मुसीबत की घड़ी में मदद कर रहे हैं। हर किसान को उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अस्पताल से थोड़ी दूरी पर एक मंदिर था। किसान की पत्नी प्रतिदिन इस मंदिर में पूजा करती है और किसान का मन पूजा करने में नहीं लगता है। डॉक्टर ने कहा कि उसके बच्चे के इलाज के लिए 10,000 रुपये की जरूरत है, लेकिन किसान के लिए इतनी बड़ी रकम एकत्र करना असंभव था। किसान की पत्नी अब भी मंदिर जाती है। उन्होंने अपने बेटे के ठीक होने के लिए भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना की। एक आदमी मंदिर में आया और किसान की पत्नी से कहा कि उसने उस किसान के बारे में बात की जिसके साथ वो उस दिन अस्पताल में था। सेठ ने बताया कि उनकी पत्नी भी अस्पताल में थी। अब वो पूरी तरह ठीक होकर घर जा चुकी हैं। बातचीत के दौरान सेठ को पता चला कि किसान को 10,000 रुपये की जरूरत है। सेठ ने तुरंत अपनी जेब से पैसे निकाले और कहा कि उनके पास 10,000 करोड़ रुपए हैं। इसके साथ ही सेठ जी ने कागज पर अपना पत्र लिखकर कहा, यदि तुम्हें और धन की आवश्यकता हो तो निसंकोच मत लेना। महिला ने इस पेपर के साथ जवाब दिया, ये जानने की जरूरत नहीं है कि पैसा किसने दिया और उन्हें ये फैसले किसने दिए हैं। भगवान का सदैव ध्यान रखें। दोस्तों, ईश्वर कहते हैं कि अटूट विश्वास ही सबसे अहम चीज है जो हम अक्सर अपने बुरे वक्त में खो देते हैं, जो उस महिला ने नहीं खोई। उसके पास सेठ का पता लिखा कागज भी नहीं था। वह जानती है कि ईश्वर उसके साथ है। मैं ईश्वर के साथ हूँ। ईश्वर उनसे कहते हैं कि जो लोग मेरा ध्यान करते हैं, मैं उन्हें वह देता हूँ जो उनके पास नहीं है, और जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भक्त भगवान का भोजन खाते रहें। इस संदेश से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।